मैं डॉक्टर सूर्यकांत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष हूँ। एक संस्था है पयामे इंसानियत फोरम। इस संस्था से मैं पिछले 8 सालों से जुड़ा हूँ। लोग इसे शॉर्ट में जानते हैं कि हमारी नदवा एक बड़ा सेंटर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के इधर गोमती के किनारे है। इसकी लोकेशन भी तो देखिए, इधर नदी बहती है, उधर बगल में मनका मिश्र मंदिर है। एक तरफ मंदिर से घंटी की आवाज़ उठती है, इधर से अजान की आवाज़ उठती है। दोनों का संगम होता है। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है, यही मोहब्बत है, यही प्रेम है। और इसी भाईचारे को ये पयामे इंसानियत फोरम और हम सब लोग के पिछले 8 साल से संस्था बढ़ा रहे हैं। और मुझे जानकर ये बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने इस संस्थान के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि इस संस्था की स्थापना जो है वो 1893 में हुई थी और वो कानपुर में हुई थी। उसके 5 साल बाद इसका ऑफिस यहाँ लखनऊ शिफ्ट किया गया और इस तरह से ये संस्था इस वर्तमान में पोजीशन में 125 वर्ष पूरा कर रही है। कासिम साहब ने बताया था कि इसमें 2 लाख से ऊपर पुस्तकें हैं, तो मुझे जान के ताज्जुब हुई क्योंकि हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी लाखों किताबें हैं, लेकिन 2.5 लाख किताबें नहीं हैं। उससे भी ज़्यादा यहाँ किताबें मौजूद हैं। पैंतालीस 850 साल पुराना है और ये सिर्फ मेरे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। 680 जिन लोगों के नजर गुजरा है उनके सबके दस्तखत मौजूद है। बुक का नाम क्या? ये 800 साल पुराना बुक का नाम ये भी कुरान शरीफ है। कोई किताब? ये कुरान पाक का तर्जुमा है। ये डिस्कवरी है अजायबुल मखलूक, मतलब ट्रांसलेशन। हाँ, ये अजायबुल मखलूकात डिस्कवरी है। ये भी 800 साल पुरानी किताब है। ये भी किसी के पास नहीं है। ओरिजिनल मेरे पास है, बाकी चल के मार्केट में आ चुकी है। ये फारसी में है। ये देखिए, फारसी और अरबी में से पुरानी लैंग्वेज कौन सी हुई? अरबी। ये सब जो दुनिया में जानवर हैं यहाँ पर वो सब पूरे ज़माने में ये कलर देखिए आप, आज तक एनिमल्स पर है। पूरी एनिमल्स पे ऐसी कलर है। इस तरीके से हमारे पास 6000 किताबें हैं पूरी। मुस्तकिल जो है ऐसे चलता रहता है और सर्विस ज़्यादा पड़ती है तो राष्ट्रीय धरोहर है। ये बड़ा इसका टफ है रख रखाव इसका। जी हाँ, बहुत चैलेंजिंग काम। इसमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सिलिका जेल है और इसी तरीके से और दवाएं हैं, जैसी हम लोग भी देख लें। जो सोने से लिखी हुई कुरान है हम लोग को भी देखनी है एक बार। अंदर आइए आप लोग भी आ जाइए। सोने से लिखी हुई आप लोग आ जाइए। जो लोग नहीं देखे दिखाइएगा। सोने के सामने बार बार कुरान मजीद है। जो लोग देख चुके हो थोड़ा सा हटिए। मूल सब ये पूरा अपना सोने के पास आइए रखा तभी तो पता चलेगा। ये फोटो ले सकते हम अपने कैमरे से ले सकते। दिल अच्छा हो तो सब अच्छा है, दिल अच्छा नहीं तो सब गड़बड़। मीठा नहीं खाएंगे, अवॉइड करते मीठा। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आए। ये बहुत पुराना इदारा है। जी 125 साल। 125 मैंने सर्च करा दिया गूगल का। अच्छा वो वीडियो दिखाइएगा। बहुत अच्छा बोला है। आज़ान हो भी रही थी तब उन्होंने कहा यही ये हिंदुस्तान में है। इत्तेफाक हो गया, राजनाथ जी आए, जैसे दाखिल में अज़ान हो रही। आकर कहा बहुत अच्छा लगा, दाखिल में अज़ान हो रही। शुभ मुहूर्त में। तो इस तरह मोहब्बत से रहने का जो मज़ा है जी, मालिमिया साहब भी कहते थे कि जो मज़ा मोहब्बत में है वो किसी चीज़ में नहीं। जी, और ये तो सबको तजुर्बा है। ठीक। आदमी घर से निकले उसको सर आप नदवा
आए हैं जी। तो नदवे के सफ़र पे आपको क्या महसूस हुआ और आप अल्लामा शिबली लाइब्रेरी में जी। हैं, उसको देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर सूर्यकांत। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्यकांत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष हूँ और एक संस्था है पयामे इंसानियत फोरम। इस संस्था से मैं पिछले 8 सालों से जुड़ा हूँ और ये संस्था हमारे मेडिकल कॉलेज के मरीजों के लिए बीच बीच में फल बंटवाना, मिठाइयों का वितरण करना, 15 अगस्त 26 जनवरी पर उनके हमारे बीच आना और बीच बीच में हमारे टीबी के मरीजों के लिए भी कुछ पोषण युक्त कार्यक्रम का करवाना, ये सब काम हम 7-8 सालों से इस संस्था से कर रहे हैं। और अबुल कासिम जी हमारे साथ हैं, इन्होंने इस संस्था से हमारा परिचय करवाया और फिर कुछ दिनों से बात हुई कि क्यों ना हम इस ऐतिहासिक एक जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है उसकी एक विजिट करें। और मुझे जानकर ये बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने इस संस्थान के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि इस संस्था की स्थापना जो है वो 1893 में हुई थी और वो कानपुर में हुई थी। उसके 5 साल बाद इसका ऑफिस यहाँ लखनऊ शिफ्ट किया गया और इस तरह से ये संस्था इस वर्तमान में पोजीशन में 125 वर्ष पूरा कर रही है। किसी संस्था के लिए 125 साल बहुत बड़े होते हैं और मुझे जानकर ये ताज्जुब हुआ कि अब इसमें जो है 5000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे दूसरे देशों से भी यहाँ के विद्यार्थी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र का ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अभी हम माननीय कुलपति जी से भी मिलेंगे। और एक चीज़ मुझे याद आई कि 1893 में ऐसा क्या है, ऐसी कशिश क्या है कि जो 1893 में बहुत कुछ हुआ। तो मैं आपको याद दिला दूं कि स्वामी विवेकानंद, जिनको आज तक हम लोग याद करते हैं, आप मेरे कभी चैम्बर में जाएं तो मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ 2 चित्र लगे हैं, एक स्वामी विवेकानंद जी का और एक कलाम साहब का। दोनों बहुत महान हस्ती हुई है हमारे देश की। तो 1893 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक विश्व धर्म गुरु सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड रिलीजन सोसाइटी की एक मीटिंग हुई थी शिकागो में 1893 में, और उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल भाषण दिया था जो आज तक याद किया जाता है और वो दिया था 11 सितंबर को, यानी 11 सितंबर 1893 को। और मुझे भी जान के ताज्जुब हुआ कि ये संस्था भी जो है इसकी जितने इम्पोर्टेंट लाइन मार्क हैं वो सब सितंबर के महीने के ही हैं। चाहे 2 सितंबर की स्थापना हो और उसके बाद यहाँ हो और पहली मीटिंग हो 1998 में जब पहली क्लास लगी, वो सब सितंबर के महीने में हुई हैं। तो 1893 1893 वर्ष का बहुत महत्व है और 2 सितंबर के महीने का बहुत महत्व है। अब देखिए, मैं अगस्त में आया हूँ, आज 23 अगस्त को, और कुछ ही दिनों बाद सितंबर आने वाला है। तो मुझे जान के ये बड़ी, जब अबुल कासिम साहब ने बताया था कि इसमें 2 लाख से ऊपर पुस्तकें हैं, तो मुझे जान के ताज्जुब हुई, क्योंकि हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी लाखों किताबें हैं, लेकिन 2.5 लाख किताबें नहीं हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ किताबें मौजूद हैं। और सिर्फ मैं इस कैटलॉग सिस्टम को देख रहा था। इस कैटलॉग सिस्टम को मैंने देखा तो बहुत ही साइंटिफिक है। हमारे मेडिकल कॉलेज में जिस सिस्टम से किताबें रहती हैं लगभग उसी सिस्टम से इस यहाँ पर सिस्टम है। हम कह सकते हैं कि कुछ लोग इसे भले ही कहें कि साहब ये पुराने विचारों पर आधारित संस्थान है, लेकिन यहाँ बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सिस्टम सब इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैंने देखा लिंग्विस्टिक और फॉरेन लैंग्वेज का भी यहाँ डिपार्टमेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग का भी डिपार्टमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वक्त के साथ एक ट्यूनिंग करके और कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और मैं जितनी इसकी प्रशंसा करूँ वो कम हो। अभी मैं जब यहाँ के लाइब्रेरियन से मिला तो उन्होंने बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, अभी मैंने देखा सब क्लासेस लेके जा रहे थे, सब समय से होता है, सब पंक्चुअलिटी से होता है। फिर हमें भोजन व्यवस्था के बारे में बताया गया, खाने की व्यवस्था में बताया गया कि यहाँ का जो बच्चे का टिफ़िन है वो उसके दरवाजे के सामने रख दिया जाता है, बच्चे को खाना खाना है, टिफ़िन को वापस वहीं रख देना है और बर्तन धुल के फिर वहाँ टिफ़िन पहुँच जाएगा। देश के हिसाब से, क्योंकि हर देश का खाना पीना, रहना सहना सब अलग अलग होता है, तो हर देश के हिसाब से उनका नाजिम अलग तरह से किया गया है, उनका प्रबंध अलग तरह से किया गया है। थाईलैंड का अलग से एक हॉस्टल है, दूसरे देशों का अलग हॉस्टल है, अपने जो बाकी दूसरे हैबिटेंट हैं उनका अलग हॉस्टल है, और पूरी व्यवस्था 0 एरर के साथ बिना किसी फॉल्ट के चल रही है। ये मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा प्रबंधन तो बहुत बड़े MBA पास जो डिग्री होल्डर होते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक बार जोरदार तालियाँ हमारे साथ, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से 12 लोगों की टीम मेरे अतिरिक्त आई है, जिसमें से 5 हमारे जूनियर डॉक्टर हैं
जिसमें डॉक्टर कुशाग्र हैं, डॉक्टर नौमान हैं, डॉक्टर खुर्शीद हैं, डॉक्टर शिवम हैं, डॉक्टर पांडे हैं। ये 5 जूनियर डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा हमारे साथ जोशी जी हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं, चंद्र प्रकाश पांडे हैं, संतोष पटेल जी हैं, संजय सक्सेना जी हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे टीम में शामिल हैं और इस टीम ने आज इस पर्पजफुली इस संस्थान का विजिट किया है। हम लोग इसे शॉर्ट में जानते हैं कि हाँ भाई नदवा एक बड़ा सेंटर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के इधर गोमती के किनारे है। इसकी लोकेशन भी तो देखिए, इधर नदी बहती है, उधर बगल में मनकामेश्वर मंदिर है, एक तरफ मंदिर से घंटी की आवाज़ उठती है, इधर से अजान की आवाज़ उठती है, दोनों का संगम होता है। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है, यही मोहब्बत है, यही प्रेम है और इसी भाईचारे को ये पयामे इंसानियत फोरम और हम सब लोग के पिछले 8 साल से संस्था बढ़ा रहे हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा ही भाईचारा देश विदेश दुनिया में बना रहे। आतंकवाद जैसी चीज़, अन्याय जैसी चीज़, जुल्म जैसी चीज़, रेप जैसी चीज़, अत्याचार जैसी चीज़, ये सब शब्द जो है इतिहास बन जाएं, ये आप आगे भविष्य में कभी ना आए। थैंक यू सर।